अस्सलाम वालेकुम आवाम के गोरखधंधा में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसीब राजा। इस वक्त मैं F7 में हम न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन शिफा यूसुफजई के घर के बाहर मौजूद हूं। रात को यहाँ पर मुबैना तौर पर जो शिफा यूसुफजई ने ट्वीट्स की और आके अपने घर के अंदर एक व्लॉग रिकॉर्ड कर ट्विटर पर अपलोड किया, तो उसके मुताबिक यहाँ पर दो लोग आए और उन्होंने जहाँ इनके घर के अंदर आके तोड़ फोड़ की, काफ़ी ज़्यादा हरास किया और साथ वाले घर में कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्हें मारा पीटा। उनमें से एक की टांग भी तोड़ी गई। बाबर अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी जिक्र किया गया था। शिफा यूसुफजई जो कि हम न्यूज़ में मॉर्निंग शो कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही होती हैं, गवर्नमेंट और कुछ इदारों के हवाले से भी वो बातचीत कर रही होती हैं कि वो इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी उसे उसे गैर आइनी तौर पर हटाया गया और कुछ लोगों की खुशी की खातिर उसे हटाया गया और कुछ सवालात वो अपनी तरफ से कर रही होती हैं। लेकिन रात को उनके घर में धावा बोला गया कुछ लोगों की जानिब से, और इस वक्त पीटीआई के जो लोग थे, बाबर अवान साहब और अली अवान साहब जो थे, उनने यहाँ पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुकम्मल तौर पर शिफा यूसुफजई की हमायत का ऐलान करते हुए इस वाक़े की मजम्मत की और ये भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शिफा यूसुफजई के इस केस की पैरवी करेंगे और खुद इस केस को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जाके हम वहाँ पर पैरवी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जो वालिद शिफा यूसुफजई के वालिद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ भी उन्होंने इज़हार अफसोस किया कि पाकिस्तानी जर्नलिज्म में ख़वातीन को भी अब माफ़ नहीं किया जा रहा। और इससे पहले हमने अगर देखें तो सिर्फ 1 या 1.5 या 2 महीने कबल की बात है कि अरशद शरीफ महरूम को कीनिया में बेदर्दी के साथ शहीद किया गया और आज तक फिर इंसाफ ना मिल सका। और यकीनन हमारी तारीख इन चीज़ों से भरी पड़ी है कि क्या सियासतदान, क्या साथियों ने बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है और बाद में कोई आउटकम नहीं मिलता, कोई इंसाफ नहीं मिलता। बहरहाल यहाँ पर जो पीटीआई के लोग आए और उनमें आके इज़हार यकजहती की, तो वो एक अच्छा सिग्नल था, एक अच्छा पॉइंट था। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है इस वक्त, उन्हें वफाकी वज़रा को भी यहाँ पर आना चाहिए था। एक सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट और लेडी जर्नलिस्ट को इस तरह से अगर टारगेट का निशाना बनाया है, तो हुकूमत को भी चाहिए था कि इनके साथ इज़हार यकजहती करते और इस केस को अच्छी तरह से देख के जो जिन लोगों ने जुल्म किया है वहाँ कैमरा से देख कर फुटेज निकाली जा सकती है और फुटेज निकाल कर जो मुजरिम हैं उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जा सकता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।